बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 8 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन परसेंटेज। तो एक्सप्रेस आपने दिखानी है, इसको जाहिर कर देनी है। किसमें दिखानी है? इन परसेंटेज। तो यहाँ जितने भी नंबर्स दिया हुआ है इनको परसेंटेज में दिखानी है। ठीक, तो परसेंटेज का मतलब क्या होते हैं? तो परसेंटेज आउट ऑफ 100 को कहा जाता है। जैसे कि मैं एक सर्कल बना लूँ, इसको 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दो ना इस तरह से, और उसमें से जो भी पार्ट्स आप लेंगे उसको हम परसेंटेज कहेंगे। समझ गए? तो 100 में से जो भी पार्ट्स आप निकालेंगे उससे हम परसेंटेज कहेंगे। तो आउट ऑफ 100 को परसेंटेज आप नाम देंगे। ठीक, तो यहाँ आप देख सकते हैं, अगर नीचे 100 हो तो ऊपर जो भी पार्ट्स होंगे वो यकीनी बात है वो परसेंटेज होंगे उस फ्रैक्शन का। जैसे कि 4/100 है तो नीचे 100 है, ऊपर जो होंगे वो इसी का पार्ट्स कहलाएंगे। जैसे कि 100 है, इस पार्ट्स में से हमने 4 पार्ट्स को कलर करके इस तरह से दिखानी थी। यकीनन हम सीख चुके हैं इस तरह की चीज़ें। तो ये जो पार्ट है वो आउट ऑफ 100 है, 100 में से है ना, तो इसके लिए हम 4% लिख सकते हैं। ठीक, तो ये याद रखिएगा कि अगर नीचे 100 हो तो यकीनन ऊपर वाला जो भी नंबर होंगे वो परसेंटेज ही होंगे उससे फ्रैक्शन का। और अगर नीचे 100 नहीं हो तो फिर उस सूरत में आपने नीचे 100 कर देनी है। ठीक, मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके आप 100 लाएंगे, फिर ऊपर जो भी नंबर होंगे वही आपका परसेंटेज होंगे। तो पार्ट ए आप देख सकते हैं, तो इसको आपने दोबारा से कॉपी में लिख के सॉल्यूशन लिख के दोबारा से आपने लिखना है। ठीक, मैं यहाँ सॉल्व करके समझाता हूँ। तो यहाँ 4/100 है, 100 नीचे है तो 4 आउट ऑफ 100 है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ परसेंटेज में 4%। समझ गए? और 35/100 है तो यहाँ भी मैं लिख सकता हूँ 35% करके, जो कि ये सिंबल जो है इसको याद रखना है, ये परसेंटेज को शो करते हैं। परसेंटेज के लिए हम यही सिंबल यूज़ करते हैं 4%। तो आप 4 करके परसेंट करके लिखने की ज़रूरत नहीं है, यही सिंबल यूज़ करेंगे। इसके बाद 76/100 तो नीचे 100 है तो यहाँ से ऊपर जो भी नंबर होंगे वही आपका परसेंटेज होंगे, तो 76। और बाकी आप समझ सकते हैं, तो नीचे 100 है ऊपर 12 तो 12% होंगे। इसके लिए आप 28% लिखेंगे आंसर में। और इसी तरह इसके लिए 47% लिखेंगे, नीचे 100 है इसलिए। और इसके लिए आपने 45% लिखना है। और नीचे यहाँ आप देख सकते हैं 100 तो ऊपर 66 मतलब 66% होंगे। नीचे यहाँ भी 100 है तो 89% ही होंगे। और यहाँ 1/100 का मतलब 100 में से एक पार्ट होंगे तो 1% आप इसे लिख सकते हैं। ठीक, तो ये रहा आपके पास आंसर, इसी को आपने कॉपी में दोबारा से लिखना है। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेजेस इनटू फ्रैक्शंस। तो परसेंटेज अब दिया हुआ है, इनको आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देनी है, बदल के लिखना है। जैसे कि हमने यहाँ फ्रैक्शन को परसेंटेज में लिखा था, अब उन्होंने परसेंटेज में दिया हुआ है, आपने डिवाइड में कन्वर्ट कर देनी है। तो हमने सीखा कि परसेंटेज के लिए आप नीचे 100 करके लिख सकते हैं, है ना। तो 13% का मतलब 100 में से 13 पार्ट्स होते हैं। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? डिवाइड में नीचे 100 आएंगे और ऊपर आप 13 ही लिखेंगे। जो भी नंबर ऊपर होंगे वही लिखने के बाद नीचे 100 लिखेंगे, तो ये इसका फ्रैक्शन होंगे। समझ गए? तो यहाँ से आप समझ सकते हैं। बाकी कसर काट के अगर कम कर सकते हो तो वो भी करेंगे, जैसे कि एक ही टेबल में आ जाए। तो यहाँ 13 और 100 एक ही टेबल में नहीं आते तो आप डायरेक्ट इसी को ही आंसर रखेंगे। ठीक, 24 के लिए यहाँ से 24/100 में लिख सकता हूँ। अब इसके लिए 2 का डिविजिबल है, बल्कि 4 का भी है, तो आप 4 से आप इसे काटेंगे। ठीक, 2 के साथ काटेंगे तो 2 दफ़ा आपने कसर काटना है, जो काटना पड़ेगा। तो यहाँ से 4 के साथ अगर मैं काटूँ तो 4 6 24 होंगे, और 4 दूनी 8 4 5 6 20, तो 6/25 जो है इसका आंसर आप लिखेंगे। समझ गए? 24/100 आप नहीं रखेंगे अगर कसर काट सके एक ही टेबल में आ जाए तो यहाँ से 6/25 मस्जिद आप इसे कसर नहीं काट सकते, तो यही आपका आंसर होना चाहिए। ठीक, इसके बाद 46/100 तो होंगे,
लेकिन इसको आप कसर काट सकते हैं किसके साथ, तो 4 के साथ नहीं काट सकते तो 2 के साथ ही आप इसे काटेंगे। मज़ीद हम देखेंगे, अगर हो सके तो दोबारा से काटेंगे। तो यहाँ से 2 2 दा 2 3 दा और 250, तो आंसर आएंगे 23 आवर 50 इसका आंसर होंगे, समझ गए। और इसको अगर मज़ीद कसर काट सके तो काटिएगा। और यहाँ से 55 आवर 100 में लिखूँगा। लिखने के बाद इसका इक्वल टू करके 5 का टेबल में आते हैं ये, तो 11 आवर 5 2 दा और 50 मतलब 11 आवर 20 इसका आंसर होंगे, समझ गए। और इसी तरह 68 आवर 100 में यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, ठीक। तो 68 आवर 100 होंगे, 2 का ये डिविजिबल है, 2 3 दा 2 4 दा और यहाँ से 250 था। तो मज़ीद आप इसे काटेंगे 217 और 225, तो इसका आंसर आएंगे 17 आवर 25, समझ गए। तो इसको दोबारा से लिखिएगा, मैं मिटा के इनको लिखता हूँ। तो यहाँ पार्ट एफ आप देख सकते हैं 72 आवर 100 में इसे लिख सकता हूँ। अब जब ये कसर काट सकते हैं तो काटिएगा, ज़्यादा बेहतर होंगे। तो यहाँ से 2 3 6 2 6 12 2 50 और यहाँ से 2 1 2 2 8 16 2 25, तो 18 आवर 25 इसका आंसर आप लिखेंगे, ठीक। तो ये ज़्यादा बेहतर होंगे सिर्फ 100 रखने की बजाय। आपके बुक में 100 ही है, जो कि आप अगर रखना चाहो तो भी ठीक, क्योंकि वो भी फ्रैक्शन नंबर है, ये भी एक फ्रैक्शन नंबर है ही है। 72% इक्वल टू 18 आवर 25, समझ गए। और इसी तरह 87 आवर 100 में इसे लिख सकता हूँ, तो ये मज़ीद कसर नहीं काट सकते। 98 आवर 100 में लिख सकता हूँ। अब इसमें 4 दुनिया 4 का टेबल नहीं आ रहे हैं, तो 2 के साथ आप काटिएगा इसको एक दफ़ा, ठीक। तो यहाँ से 2 4 दा 2 9 दा और 250, तो 49 आवर 50 इसका आंसर होंगे। और इसी तरह 11 आवर 100 में इसे लिख सकता हूँ, तो ये कसर नहीं काट सकते। और यहाँ से 10 आवर 100 में इसे लिख सकता हूँ, तो 0 0 कैंसिल, 1 आवर 10 इसका आंसर होंगे, समझ गए। और इसी तरह यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेजेस इनटू डिसिमल। अब परसेंटेज दिया हुआ है डिसिमल यानी पॉइंट में आपने लेकर आनी है। तो इसमें या तो आप पॉइंट को परसेंटेज है तो आउट ऑफ 100 ही होते हैं, 2 टाइम्स इस तरफ लेकर आइएगा, ये भी डायरेक्ट आपको आंसर मिलेंगे। या आप इसको डिवाइड में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसके बाद तकसीम कर देंगे। तो जो कि हम सीख चुके हैं 15 आवर 100 ही होते हैं, तो 15 डिवाइड बाय 100 करेंगे, आपको आंसर मिल जाएंगे, ठीक। तो इसको हम कॉपी में सोल्व करके दिखाते हैं। तो इसका पार्ट ए आप देख सकते हैं 15% दिया हुआ है, तो 15% के लिए हम पहले इसको डिवाइड में लिखेंगे 15 आवर 100, इसके बाद आप इसे डिवाइड करेंगे तो 15 डिवाइडेड बाय 15 को अंदर लिखेंगे, नीचे जो भी होंगे वो बाहर आपने लिखना है, ना कि अंदर, ठीक। इसके बाद 15 100 से लेस है तो 0 पॉइंट यूज़ करके पॉइंट इजाफा कर देंगे, 100 1 दा 100। इसके बाद यहाँ से 50 बचेंगे, माइनस करेंगे तो 0 मज़ीद लेंगे तो 5, समझ गए। तो इसका जो आंसर आ रहे हैं 15% का वो इसको आप एक दफ़ा लिखिएगा, ठीक। 15 करके माइनस करके 0, तो इसका जो आंसर आ रहे हैं वो है आपके पास 0.15। तो ये डिसिमल में यानी पॉइंट में आंसर आ चुके हैं, यही आपका आंसर होंगे। और इसी तरह 26 आवर 100 में लिखूँगा यहाँ से, तो या तो आप है यहाँ से करेंगे क्या, जो कि हम सीख चुके हैं कि ये पॉइंट जो है 1 अगर ज़ीरोस हो तो पॉइंट को आप इस तरफ लेकर आ सकते हैं। जैसे कि पॉइंट यहाँ है 2 ज़ीरोस जो है मौजूद है, तो यहाँ 2 डिजिट बाएं तरफ लेकर जाएंगे पॉइंट को, तो पॉइंट 2 से पहले आ जाएंगे, 26 आपका आंसर होंगे, ठीक। तो ये दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हैं। अगर ये याद हो तो जल्दी से आपको आंसर मिलेंगे, ये कीजिएगा। अगर नहीं पता हो तो डिवाइड करके फिर लिखिएगा आंसर को, ठीक। या आप परसेंटेज को डायरेक्ट यहाँ से पॉइंट को 2 डिजिट बाएं तरफ लेकर जाएंगे, क्योंकि परसेंटेज आउट ऑफ 100 होते हैं तो नीचे 2 ही 0 आएंगे, तो इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक। तो जल्दी से सॉल्व करने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे कि 47 आवर 100 लिखेंगे। लिखने के बाद इसके लिए 0.47 लिख देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि पॉइंट को बाएं तरफ 2 डिजिट लेकर जाने हैं, ठीक। तो यहाँ से 52 डिवाइडेड बाय 100 में लिखूँगा पहले, इसके बाद 0.52 आंसर होंगे इसका डिसिमल। इसके बाद पार्ट EFG को करते हैं। तो पार्ट ये आप देख सकते हैं 63 आवर 100 में लिखूँगा, इसके लिए डिसिमल में 0.63 आंसर होंगे। 74 आवर 100 लिखूँगा,
यहाँ से 0.74 आंसर होंगे और 85 और 100 लिखूंगा पहले, इसके बाद 10 से इसलिए 0.85 लिखूंगा, पॉइंट को 2 टाइम्स यहाँ लेकर आके 96% है तो 96 और 100 लिखूंगा, इसके बाद 0.96 आंसर होंगे। समझ गए। और इसी तरह जो HI और J जो है इसका आंसर मैं लिखता हूं तो 17 और 100 होंगे। अब इसके लिए 0.17 और I के बाद J जो है वो 18% दिया हुआ है तो 18% के लिए 18 और 100 होंगे इक्वल टू यूज करने के बाद अब 0.18 इसका आंसर होंगे। समझ गए। तो ये नीचे लिखिएगा सॉल्यूशन लिखने के बाद। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। तो यहाँ नीचे फ्रैक्शंस उन्होंने दिया हुआ है यानी डिवाइड में नंबर्स दिया हुआ है। अब आपने इनको बदलना है, कन्वर्ट कर देनी है इनटू परसेंटेज में, परसेंटेज फॉर्म में आपने बदल देनी है। तो परसेंटेज के लिए नीचे 100 आ जाए तो फिर आप आसानी के साथ ऊपर जो भी होंगे वही परसेंटेज करके आप लिख सकते हैं, जो कि हम सीख चुके हैं। तो कोशिश ये करेंगे कि नीचे आप 100 लाए, जो कि आप देख सकते हैं 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 100 आ जाएगा, तो ऊपर भी 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को अगर मैं 20 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो 100 आएंगे, ऊपर भी 20 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नीचे आप देख सकते हैं हर नंबर जो है ना वो नंबर्स दिया हुआ है जो मल्टीप्लाई करके 100 आते हैं। ठीक, अगर 3 दिया हुआ होता तो शायद थोड़ा सा मुश्किल हो जाते, मल्टीप्लाई करके 100 तो नहीं आ रहे होते होल नंबर के साथ, है ना। तो इसके लिए आपने करना क्या है, नीचे 100 कर देनी है तो आसानी के साथ आप ऊपर 9 वाले नंबर को परसेंटेज में लिख सकते हैं। ठीक, तो 1 बाय 1 सोल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन एक दफ़ा ही मैंने लिखा है, आप हर एक पार्ट के बाद सॉल्यूशन लिखिएगा। ठीक, तो 1/10 है। अब मुझे क्या करना है, नीचे 100 लेकर आनी है तो 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 100 आ जाएगा। ठीक, अब जब आपने 10 मल्टीप्लाई कर दिया है यहाँ इजाफे अपनी तरफ से, तो यहाँ से मल्टीप्लाई बाय 10 ऊपर भी करना है। ठीक, तब जाके ये जो 1/10 है वो और ये जो फ्रैक्शन है वो बराबर होंगे, नहीं तो ये दोनों फ्रैक्शन बराबर जो हमने लिखा है वो बराबर कभी भी नहीं हो सकते। तो यकीनन वो सोल्व भी आप नहीं कर सकते आगे। तो ये 1 मल्टीप्लाई बाय 10 और नीचे आएंगे 100, तो यहाँ से आप देख सकते हैं 10% यानी आउट ऑफ 100 को ही परसेंटेज कहेंगे, तो आउट ऑफ 100 आ चुके हैं, ऊपर 10 है मतलब 10% होंगे, 10% आप इसे लिखेंगे। ठीक, इसके बाद 2/5, तो 2/5 के लिए करूँगा क्या, 5 को 20 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 20 ऊपर भी आएंगे, 20 दूनी 40 होंगे और यहाँ 5 दूनी 10 100, तो यहाँ से आप देख सकते हैं 40% इसका आंसर होंगे। और इसी तरह 4/10 होंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 कर दूंगा, ऊपर भी 10 कर देंगे, यहाँ से करेंगे क्या 40, 4 10 40 डिवाइड बाय 100, तो ये आ जाएंगे आपके पास 40%। समझ गए। 9/25 मल्टीप्लाई बाय 4 करना है आपने ताकि 100 हो जाए, तो इसके लिए भी नीचे आप देख सकते हैं 9 चौके 36 ऊपर आएंगे और नीचे आएंगे 100, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 36% आंसर। समझ गए। अगला करते हैं। तो पार्ट E 3/20 दिया हुआ है, तो यहाँ भी आपने सॉल्यूशन लिखना है। ठीक, तो 3/20 ज़रबे 20 2500, तो ऊपर 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 15/20 2500 होते हैं, तो यहाँ से 15% आपका आंसर होंगे। इसी तरह यहाँ से 50 ज़रबे 2 करना है आपने, तो 2 करेंगे, 21 दूनी 42/100, तो यहाँ से 42 आंसर होंगे। परसेंटेज आपने लाजिमन यूज़ करके दिखानी है। ठीक, 1/5 मल्टीप्लाई बाय 5 2000, तो यहाँ से मल्टीप्लाई बाय 20 करना है, ऊपर भी नीचे भी, तो 20 डिवाइड बाय 100 परसेंटेज में आएंगे 20%। इसी तरह एस के लिए यहाँ से 7/20 ज़रबे 20 2500, तो 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 35/100 में लिख सकता हूँ। अब इसका परसेंटेज में यहाँ आएंगे क्या 35% होंगे। समझ गए। और इसी तरह 9/10 है, तो 9/10 मल्टीप्लाई बाय 10 करना है, ऊपर भी 10, तो यहाँ से 9 10 9 10 90, तो 100, इसका मतलब 9/10 जो है वो 90% होते हैं। समझ गए। तो ये रहा आपके पास आंसर। अगला एक पार्ट जो कि 6/25 दिया हुआ है, तो इसको अब भी आप नीचे कीजिएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 4 करना है ऊपर भी और नीचे भी, तो 6 चौके 24 डिवाइडेड बाय 100, तो यहाँ से
24% आंसर होंगे ये जो है वो। ठीक, अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो सवाल आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट द फॉलोइंग डिसिमल्स इनटू परसेंटेज फॉर्म। अब आपने इसको बदलना है डिसिमल्स नंबर जो कि दिया हुआ है अब इनटू परसेंटेज, यानी फीसद में, यानी डिवाइड में 100 आ जाए तो वही आपका परसेंटेज होंगे, आउट ऑफ 100 कहेंगे तो इसमें आपने बदल देनी है। ठीक, तो यहाँ आप देख सकते हैं पॉइंट के बाद अगर 2 डिजिट हो तो इसको हम पॉइंट को हटा के यहाँ लिख सकते हैं डिवाइडेड करके, पॉइंट के बदले यहाँ 1 और डिजिट जितना है उतना आप 0 लिख सकते हैं। ठीक, तो ये आएंगे 06, यानी 0 लिखना चाहो तो लिखिएगा, नहीं लिखना चाहो तो भी मसला नहीं है क्योंकि इस नंबर के बाएं तरफ आ रहे हैं तो इसकी वैल्यू ही नहीं होती। तो यहाँ से करेंगे क्या, 6 और 100 के लिए परसेंटेज में आप 6% लिख सकते हैं। ठीक, तो ये रहा आपके पास आंसर, 0.06 जो है वो 6% होंगे। तो इसी तरह से ही आपने कॉपी में लिख के सॉल्व कर देनी है। तो ये भी आएंगे आपके पास 14 और 100 में लिख सकता हूँ, पॉइंट को हटा के 1 लिखेंगे, 2 डिजिट है 2 0 आएंगे तो यहाँ से 14% हो जाएगा इसका आंसर। और इसी तरह यहाँ भी 23 और 100 में लिख सकता हूँ तो ये 23% होंगे। और इसी तरह 34 और 100 में इससे लिख सकता हूँ, 1 लिखेंगे 2 0 तो ये 34% होंगे। और इसी तरह 0.43 के लिए 43 और 100 में लिख सकता हूँ तो ये 43% होंगे। और यहाँ से 53 55 तो यहाँ से 55 और 100 में लिख सकता हूँ। ये डिवाइड में लिखने का सिर्फ एक ही मकसद है ताकि आपको समझ में आ जाए कि नीचे 100 है इसलिए ऊपर परसेंटेज होंगे। अगर आपको पता हो तो डायरेक्ट अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट होना तो उसी नंबर को परसेंटेज में डायरेक्ट भी आप लिख के शो कर सकते हैं। ठीक, लेकिन इस क्लास में आप इसको भी लिखिएगा, ये बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे। पूरा जो नंबर है वो आपको मिल जाएंगे इन दोनों को लिखेंगे तो, समझ गए। तो 55% हो गए। 63 और 100 में लिखूंगा तो यहाँ से 63% में लिख सकता हूँ। और 71 और 100 लिखेंगे फिर 71% लिखेंगे। यहाँ से 98 और 100 लिखेंगे फिर 98% लिखेंगे। इसके बाद 3 और 100 सॉरी यहाँ आप देख सकते हैं इसमें एक ही डिजिट है तो 3 और 10 लिखूंगा। फिर इसके बाद अभी हमने सीखा कि करना क्या है, 100 कर देनी है आपने, 10 मल्टीप्लाई बाई 10। फिर इसके बाद 10 ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 और 10 100 हो जाएंगे। तो यहाँ से 30% इसका आंसर होंगे, ना कि 3%। समझ गए। तो ये रहा आपके पास आंसर। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 6, साजिद स्कोर्ड 365 मार्क्स आउट ऑफ 500। तो साजिद ने जो नंबर हासिल किया है वो है 500, उसका टोटल नंबर था, उसमें से 365 नंबर उन्होंने हासिल किए हैं। समझ गए। व्हाट परसेंटेज डिड ही स्कोर। अब इसी को आपने परसेंटेज में लिखना है, परसेंटेज में लेकर आनी है। तो 2 चीज़ें याद रखिएगा कि अगर आपसे ये कहा जाए ना कि परसेंटेज में निकालें या परसेंटेज निकालें तो करना क्या है, आपने 365 डिवाइड बाय टोटल कर देंगे, जो जिसका भी परसेंटेज निकालना है वो आपने ऊपर लिखना है और टोटल नंबर को आपने नीचे लिखना है और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। समझ गए। तो ये आपको आंसर देंगे। जब भी इस तरह के नंबर 2 नंबर दिया हुआ हो, परसेंटेज निकालने के लिए कहा जाए तो फिर मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो आपको परसेंटेज में आंसर आ जाएंगे। ठीक, जबकि अगर 12% निकालो कहा जाए, 40% निकालो कहा जाए तो फिर उस सूरत में मल्टीप्लाई तो करेंगे लेकिन 40% के लिए 40 और 100 लिखने के बाद 85 से मल्टीप्लाई करना है। समझ गए। तो ये इसी तरह से समझ के सोल्व कर सकते हैं आप। तो यहाँ आपने मल्टीप्लाई बाय 100 कर देनी है डिवाइड करके, तो बाकी भी हम इसी तरह से समझ के सोल्व करते हैं 1 बाय 1। तो क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्यूशन लिखेंगे, साजिद स्कोर्ड मार्क्स इक्वल टू 365। इसके बाद टोटल नंबर जो उन्होंने दिया हुआ है वो है 500। अब आपने करना क्या है, इसका परसेंटेज में लेकर आने हैं। तो यहाँ से परसेंटेज लिखेंगे, जो कि आप लिख भी सकते हैं या इस तरह से भी दिखा सकते हैं, ये सिंबल परसेंटेज ही होते हैं। ठीक, तो इसको निकालने के लिए आप टोटल को नीचे लिखेंगे, जिसका भी निकालना हो ऊपर लिखेंगे। तो 365 कितना परसेंटेज बनते हैं वो आपने निकालना है, तो वो आप ऊपर लिखेंगे, 5 नीचे 500, इसके बाद मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। ठीक, तो यहाँ से कैसे आप कर सकते हो,
100 5 द 500, 101 द 100 होंगे। तो यहाँ से बचा क्या 5 और ये, तो इसका भी आप 5 कसर काट सकते हैं क्योंकि लास्ट में 5 है। 5 1 द 5, 5 7 35, 5 3 15, तो इसका मतलब 73 आ चुके हैं। डिवाइड बाय 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 तो होते ही है हर नंबर के नीचे। तो यहाँ से आपने इसको परसेंटेज शो कर देनी है, 73% आंसर, समझ गए। तो इसका जो टोटल नंबर जो है 5 था, 500 स्कोर हासिल किया था 365, तो इसका परसेंटेज बनते हैं 73%, समझ गए। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 7। देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। तो एक क्लास है, तो इसको लिखते हैं एक दफ़ा। तो सवाल आप देख सकते हैं, देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। तो एक क्लास है जिसमें टोटल स्टूडेंट्स जो है वो 40 है। इसके बाद उन्होंने कहा है कि 5%, ये 5% आर एब्सेंट। तो उस 40 में से 5% जो बच्चे हैं वो एब्सेंट है, वो गैर हाजिर है, ठीक। तो आपने निकालना क्या है, आनमंड भी कहा है। कैलकुलेट पार्ट ए दिया हुआ है, द नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट आपने निकाल ली है, समझ गए। तो इसके लिए सवाल या निशान यूज करके फिर एब्सेंट जो कि 5% है, आपने 5% निकालना है 40 का, समझ गए। तो 5% ऑफ 40 आपने निकाली है। तो इस तरह के सवाल हम पहले भी कर चुके हैं। करेंगे क्या, अगर 5% ऑफ किसी भी नंबर का कोई भी परसेंटेज निकालनी हो तो आपने मल्टीप्लाई कर देने थे, परसेंटेज को 100 में बदल देंगे फ्रैक्शन में, इसको सोल्व करेंगे तो वही आपका आंसर हो जाएंगे, ठीक। तो करेंगे क्या, 5% ऑफ 40 निकालना है आपने, यहाँ एब्सेंट जो स्टूडेंट है वो। तो इसके लिए 5 डिवाइड बाय 100 होंगे और मल्टीप्लाई बाय 40 कर देंगे, तो यहाँ से एक कैंसिल हो जाएंगे। 5 1 द 5, 5 2 द 10, 2 1 द 2, 2 2 द 4। तो इसका मतलब 2% जो है वो एब्सेंट था। 2%, सॉरी ये 2% नहीं है, 2 स्टूडेंट है, समझ गए। तो 2 स्टूडेंट जो है वो उस दिन एब्सेंट था। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 40 टोटल अगर हो, 5% अगर एब्सेंट होना, तो उस वो जो तादाद है वो कितना बनते हैं, 2 स्टूडेंट बनते हैं। तो ये आपका आंसर हो गए। इसके बाद अगला है पार्ट बी, द नंबर ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट। तो जो हाजिर है उसको आपने निकालना है। तो यहाँ 5% एब्सेंट है, तो प्रेजेंट कितना होंगे वो आपको पता ही होगा कि अगर 100 में से 5% अगर एब्सेंट हो तो यहाँ से 95% प्रेजेंट होंगे। तो 100% माइनस 5% करके आप लिख सकते हैं, तो ये 95% होंगे। अब 95% भी आप निकाल सकते हैं, क्या हो तो ये चीज़ हम पहले भी निकाल चुके हैं। तो 40 में से 2 माइनस भी कर सकते हैं। 40 टोटल है, 2 एब्सेंट है, तो 38 आपको आंसर मिलेंगे। या इस तरह से 95, अगर सिर्फ प्रेजेंट ही कहा जाए, एग्ज़ाम में एब्सेंट नहीं होना, तो फिर इस सूरत में 95 करके आप निकालेंगे, जल्दी से आपको आंसर मिल जाएंगे। जबकि यहाँ एब्सेंट हम पहले निकाल चुके हैं, तो 40 में से आप 2 माइनस भी कर सकते हैं, ठीक। तो दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं। तो प्रेजेंट हम यहाँ लिखेंगे टोटल और माइनस एब्सेंट करके आप लिख सकते हैं। तो टोटल है आपके पास 40 माइनस 2, तो ये आएंगे आपके पास 38, समझ गए। तो ये बताने का मकसद सिर्फ ये था कि अगर एग्ज़ाम में ये नहीं आए, पेपर में सिर्फ ये सवाल दिया हुआ हो, तो आप इस तरह से 95% निकालेंगे इसका, तो ये जल्दी से आपको आंसर देंगे। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इन एन एग्ज़ाम 450 स्टूडेंट्स अपीयर। तो एक इम्तिहान में टोटल जो स्टूडेंट्स जिन्होंने इम्तिहान दिया वो था आपके पास 450 स्टूडेंट्स, समझ गए। इसमें से फर्स्ट डिवीज़न जो है वो था 25, जिन्होंने 25% जो तलबा है उन्होंने पहली पोजीशन हासिल की। इसके बाद 55% ने दूसरी पोजीशन हासिल की। इसके बाद बाकी जो है एंड द रेस्ट, बाकी जो है वो जस्ट पास द एग्ज़ाम, तो सिर्फ वो पास हुए। तो 100 में से 25%, 55% फर्स्ट और सेकेंड आ गए। तो बाकी कितना बचा वो आपको पता ही होना चाहिए। तो बाकी बचते हैं 100% में से कितना परसेंट,
25% और 55% माइनस कर देनी है आपने, तो बाकी का आपको पता चल जाएंगे। तो रेस्ट निकालने के लिए कहा जाए तो माइनस करना है, ये हम डेसिमल में बाकी होल नंबर में भी सीख कर आए हैं, तो ये याद रखिएगा। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, या दोनों परसेंटेज निकालेंगे, इसका भी परसेंटेज इसका भी परसेंटेज, फिर 450 में से दोनों को माइनस करेंगे, ये भी हो सकते हैं। तो एक दफ़ा करने के लिए इस तरह से कीजिएगा। तो 100 में से अगर मैं 20, 50, 60, 70, 80 निकाल दूँ तो कितना बचेंगे? 20% बचेंगे। तो इसका मतलब 20% जो है वो पास हुआ था। परसेंट में आंसर आ चुके हैं यहाँ, जबकि उन्होंने सवाल में फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने के लिए कहा है कि तादाद आपने बतानी है, 20% में नहीं रखना है, ठीक। तो 20% भी ठीक ही है, लेकिन उन्होंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु जस्ट पास द एग्ज़ाम कहा है, तो इसका मतलब 20 का जो नंबर्स में बनते हैं वो आपने निकालना है, समझ गए। तो यहाँ से 20% निकालते हैं, तो 20% निकालने के लिए आपने करना क्या था? 20 को डिवाइड बाय 100 और ऑफ क्या था? मल्टीप्लाई बाय 450। टोटल में से 20%, तो 20 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय 450। यहाँ से एक ज़ीरो हम काट देते हैं, इसको इसके साथ काट देते हैं, तो यहाँ से 45 दूनी 90, समझ गए। तो इसका मतलब जो बाकी रेस्ट जो है स्टूडेंट जो पास हुए थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जस्ट पास द एग्ज़ाम, तो ये पूरा लफ्ज़ लिखिएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट तो लाजिम लिखना है, बाकी आप हो जस्ट पास द एग्ज़ाम लिखना चाहो तो लिखिएगा। तो ये आएंगे आपके पास आंसर 90, समझ गए। तो बाकी भी आप लिखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। तो सवाल दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9, 12% ऑफ एप्पल्स इन अ बास्केट आर रेड। तो 12% जो है एक बास्केट है, उसमें रेड एप्पल्स की तादाद दिया हुआ है 12%, समझ गए। नंबर्स में नहीं है बल्कि परसेंटेज में दिया हुआ है। अब सवाल आपसे क्या है? राइट दिस परसेंटेज। अब आपने इस परसेंटेज को लिखना है इन फ्रैक्शन यानी डिवाइड में लिखना है, एंड डेसिमल और डेसिमल में लिखना है, ठीक। सिर्फ यही काम करना है। 12% को आपने डिवाइड में लिखना है और पॉइंट में लिखना है। तो डिवाइड में लिखने के लिए आउट ऑफ 100 होते हैं 12%, तो इसके लिए 12 और 100 में लिख सकता हूँ, तो ये आपका फ्रैक्शन में आ जाएंगे। इसको आप मज़ीद कसर भी काट सकते हैं, 2 6 12, 2 50, 2 2 3 6, 2 25। तो इस तरह से 3 और 25 भी आप इसे लिख सकते हैं, ये भी ठीक ही है। 12 और 100 और 3 और 25, 3 और 25 लिखेंगे तो भी बेहतर होंगे ये आंसर, समझ गए। इसके बाद इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए या तो 12 और यहाँ से 12 है, पॉइंट को इस तरफ लेकर आ जाइएगा, या तो 12 डिवाइड कीजिएगा, ये दोनों आप कर सकते हैं, 12 डिवाइड बाई 100, या आप डायरेक्ट पॉइंट को यहाँ से 2 टाइम्स इस तरफ लेकर आनी है, तो 0.12 आंसर होंगे, समझ गए। इसके बाद अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो सवाल आप देख सकते हैं, ए टैंक कैन होल्ड 85 लीटर ऑफ वाटर। तो एक टैंक है, एक टैंकी, तो उसमें पानी जो है वो आ सकते हैं 85 लीटर्स आ सकते हैं, ठीक। तो ये उन्होंने दिया हुआ है, लेकिन ना देते तो भी आप इसका आंसर निकाल सकते थे। तो इट इज़ 40% फिल्ड। अब फील्ड जो है, जो कि उसके अंदर मौजूद जो वाटर है वो 40% है। व्हाट परसेंटेज ऑफ टैंक इज एम्प्टी। अब आपने ये निकालना है कि एम्प्टी कितना है। तो एम्प्टी का मतलब ये होते हैं कि एक टैंक अगर इस तरह से हो ना, ये एक टैंक ही समझ लीजिएगा, ठीक। अब इसका 40% का मतलब इतना सा जो पानी है वो फील्ड है, वो पानी मौजूद है। बाकी जो 40% इससे समझ सकते हैं, और बाकी जो है वो एम्प्टी है, वो आपने निकालना है, 40% आपने नहीं निकालने, समझ गए। तो ये परसेंटेज कितना बनते हैं? तो टोटल इसका 100 होते हैं, जो कि आप जानते ही हैं। अब उसमें से 40% अगर यहाँ से फील्ड हो तो बाकी एम्प्टी कितना होना चाहिए? 60% जो है वो होना चाहिए। तो यहाँ से एम्प्टी निकालने के लिए 100% माइनस 40% आप इसे लिख सकते हैं, समझ गए। तो यहाँ से 60% इसका आंसर होंगे एम्प्टी का। अब आगे मजीद सवाल भी दिया हुआ है, राइट द आंसर इन डेसिमल एंड फ्रैक्शन। तो इस आंसर को आपने डेसिमल में भी और फ्रैक्शन में भी लिखना है, ठीक। तो डेसिमल में बल्कि फ्रैक्शन में पहले लिखते हैं,
ताकि डिवाइड में आ जाए। इसके बाद आप डेसिमल में भी लिख सकेंगे। तो 60 और 100 हो जाएंगे। यहाँ से कट करके मैं कम कर सकता हूँ, तो यहाँ से 5 3 और 5 में इसे लिख सकता हूँ। समझ गए? तो 3 2 3 6 2 5 6 10 जो कि आप जानते ही है। तो ये 3 और 5 हो जाएंगे। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देनी है। तो डेसिमल में लिखने के बाद आप यहाँ से इसको 60 और 100 को कन्वर्ट करेंगे तो 0.60 हो जाएंगे। तो 0.6 ही आप आंसर रखिएगा। समझ गए? तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो कि आप जानते ही है। अब तक तो आपने बहुत अच्छी तरह से सीखा है कि अगर नीचे 1 और 0 हो तो पॉइंट को आपने बाएं तरफ लेकर जानी है। जितना 0 है उतना टाइम। समझ गए? तो 2 टाइम आपने यानी 2 डिजिट इस तरफ लेकर आके यहाँ पॉइंट यूज़ करनी है। तो 0 चाहिए हमें, 0.60 यानी 0.6 आप इसे लिख सकते हैं। समझ गए? अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो कि आप देख सकते हैं, सदफ एट 1/5 ऑफ द केक। तो एक केक है, उसमें से सदफ ने 5 पार्ट्स में से एक पार्ट उन्होंने खा लिया। समझ गए? तो यहाँ से आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 में से एक पार्ट को हम 1/5 लिखते हैं, जो कि आप जानते ही हैं। 1/5 का मतलब 1 पार्ट होते हैं, 5th पार्ट बना के उसमें से एक पार्ट उन्होंने खा ली। ठीक, तो ये इसके लिए हम नंबर में 1/5 ही लिखेंगे। तो 1/5 के लिए 1/5 लिखेंगे यहाँ। इसके लिए मस्जिद आप सदफ 1/5 ऑफ ए केक करके भी लिख सकते हैं यहाँ डेटा। इसके बाद आगे सवाल क्या है, एक्सप्रेस द रिजल्ट इन परसेंटेज एंड डेसिमल। तो परसेंटेज में आपने लिखना है इसको और डेसिमल में। तो परसेंटेज में लिखने के लिए आपको नीचे 100 लेकर आनी है। जब नीचे 100 आएंगे तो ऊपर जो भी आएंगे वही आपका परसेंटेज हो जाएगा। ठीक, तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ, तो ऊपर भी 20 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो 21 20 ये 100 आ जाएंगे। यहाँ से 20% जो है वो आपका आंसर हो जाएंगे। इसके का 1/5 क्या होंगे, 20% होंगे। ये पार्ट समझ गए? तो ये याद रखिएगा, यहाँ तक लिखना है, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, समझाने के लिए मैंने बनाया है। अगला है आपके पास डेसिमल में इसको कन्वर्ट कर देनी थी। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ डेसिमल्स करके, जो कि डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ से 1/5 दिया हुआ है। तो 1/5 कर सकते हैं आप। तो 1/1 ऊपर जो है वो अंदर लिखना है और नीचे जो है वो बाहर आपने लिखना है। तो यहाँ ये लेस हो रहे हैं, 0 इजाफी लेंगे, पॉइंट लगा देंगे यहाँ। तो 5 to the 10 हो जाएंगे। तो माइनस कर दूँ 0 हो जाएगा। तो इसका डेसिमल में 0.2 आंसर आ चुके हैं। समझ गए? इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 आउट ऑफ 200 kg ऑनियन। तो ऑनियन जो कि टोटल उन्होंने दिया हुआ है वो है 200 kg। अब इसमें से 200 में से जो सोल्ड हुआ है 160 kg वर सोल्ड। तो सोल्ड हुए थे वो था आपके पास 160 kg। अब एक्सप्रेस द रिजल्ट। अब इसी को आपने दिखानी है इन फ्रैक्शन यानी डिवाइड में दिखानी है, डेसिमल में कन्वर्ट कर देनी है, एंड परसेंटेज और परसेंटेज में भी आपने इसको दिखानी है। तो सोल्ड जो हुआ है इसको आपने फ्रैक्शन में लिखना है। तो 160 ऊपर आएंगे, 200 नीचे। तो इसी को आप रख भी सकते हैं, कसर काट के ख़त्म भी कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो 10 और 20 200, 10 16 जो है वो 160 हो जाएंगे। अब इसको भी आप मस्जिद कसर काट सकते हैं। तो 4 के साथ काटते हैं, 4 चुके 16, 4 5 6 20। समझ गए? तो ये फ्रैक्शन में आंसर आपको मिले हैं 4/5। पहले जो है 160 और 200 भी रख सकते हैं, लेकिन सिंप्लीफाई कीजिएगा, ये ज़्यादा बेहतर होंगे। इसके बाद आपने इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना था। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए चाहे आप इसको भी सॉल्व करना चाहो तो भी कर सकते हैं, इसको भी करना चाहो तो भी कर सकते हैं। तो 4/5 कर देते हैं इसको। समझ गए? तो यहाँ से 0 पॉइंट आ जाएंगे, 5 आधे 40 हो जाएंगे। तो माइनस कर दो 0। तो इसका मतलब डेसिमल में 0.8 आंसर आ चुके हैं। ये आंसर आप
लिख सकते हैं, या सब आखिर में एक दफ़ा लिखिएगा आंसर, ठीक। इसके बाद लास्ट है एंड परसेंटेज, और परसेंटेज में आपने इसको दिखानी है, ठीक। तो परसेंटेज में लिखते हैं इसी नंबर को। तो करेंगे क्या, यहाँ से 4 और 5 ही को सॉल्व करके देखते हैं। परसेंटेज में लेकर आने के लिए नीचे 100 लेकर आने थे, तो इसको 20 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, ठीक। तब जाके ये नीचे 100 आएंगे, ऊपर जो भी आएंगे वो आपका परसेंटेज हो जाएंगे। तो 20 चुके 80, मतलब 80% जो है वो आपका आंसर हो चुके हैं परसेंटेज में, जो कि 160 और 200 जो है वो 80% होंगे, समझ गए। तो या तो आप 160 और 200 को भी सॉल्व करके ये और ये ला सकते हैं, ठीक। ये भी इसके बराबर ही है, तो इसी को भी सॉल्व करके ला सकते हैं, दोनों कर सकते हैं, जो इजी हो वो कीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सरसाइज भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए। इसके अलावा बाकी तमाम वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।